गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, उज्जैन की धरती केवल राजमहलों और विवाहों के लिए नहीं जानी जाती थी, वे जानी जाती थी न्याय के लिए। कहते हैं कि जहाँ राजा विक्रमादित्य का राज्य होता था, वहाँ अन्याय का अधिकार अधिक देर तक नहीं टिक पाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा अन्याय तलवार से नहीं बल्कि विचारों से होता है। जब किसी स्त्री को सोचने का अधिकार से वंचित कर दिया जाए, जब उसे जीवित रहते हुए अंधकार में दफन कर दिया जाए, और जब उसका मौन उसका सबसे बड़ा अपराध बना दिया जाए, तब अन्याय की उस सहनसन से नहीं उतरता। वे भेष बदल के गलियों में भटकता है। दोस्तों, आज की ये कथा न किसी युद्ध की है और न किसी प्रचंड की। ये गाथा है एक स्त्री की, बुद्धि की, एक पुरुष के अहंकार की और उस न्याय की जो देर से सही पर कभी चुकता नहीं। ये कहानी केवल कहानी नहीं है, ये दृष्टि बदल देने वाली सत्य है। दोस्तों, उज्जैन नगरी अपने वैभव, धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थी। इस नगरी पर उस समय महाप्रतापी, न्यायप्रिय और प्रजावती राजा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। कहते थे कि उनके राज्य में न्याय टिक नहीं सकता था, और जहां अन्याय जन्म लेता है वहीं न्याय उसका अंत कर देता है। राजा विक्रमादित्य स्वयं ये मानता था कि राजा का धर्म केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि प्रजा के सुख दुख को अपना हृदय में अनुभव करना है। इसी कारण वे समय समय पर भेष बदल के नगर में भ्रमण करता था, ताकि दरबार की चमक धमक से दूर रहकर सच्चाई को देखा जा सके। दोस्तों, एक अमावस की रात थी। चारों ओर गहना अंधकार फैला हुआ था। आकाश में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। उसी समय एक साधारण ब्राह्मण के वेश में, हाथ में कमंडल और मुख पर तेज लिए राजा विक्रमादित्य उज्जैन की गलियों में घूम रहा था। वे हर आने जाने वाले को देख रहा था। सोचता, किसी के चेहरे पर संतोष है तो किसी के मन में पीड़ा है, तो किसी के मन में प्रसन्न है। राजा होने के नाते इन पीड़ाओं को जानना मेरा कर्तव्य है। और इसी क्रम में वह एक मोहल्ले में जाकर पहुंचा, जहां एक वृद्ध नागरिक बैठा था। राजा बोला, प्रणाम ब्राह्मण देवता, सुखी रहो। इतनी रात को आप कहां निकले? उस वृद्ध ने उत्तर दिया, ब्राह्मण दी, अब उम्र के इस पड़ाव पर नींद कम और चिंता अधिक हो गई है। राजा ने बात आगे बढ़ाई, ये नगर तो बड़ा समृद्ध प्रतीत होता है, क्या ये कोई बहुत बड़ा सेठ रहता है? राजा की बात सुनकर वे वृद्ध मुस्कुराया, अब ऐसा सेठ कहाँ है? ये विक्रमादित्य का राज्य है, यहाँ चोरी, छल और कपट से धन कमाना कठिन है। हाँ, एक व्यापारी परिवार है, उसका पुत्र देश विदेश घूम कर बहुत धन कमा कर लौटता है। राजा मन ही मन सोचने लगा, जहां धन है वहां परीक्षा भी होती है। राजा उस सेठ के घर जाकर पहुंच गया। बड़े विशाल भवन बना हुआ था, परंतु भीतर से अशांति की गंध आ रही थी। अचानक उन्होंने एक स्त्री का रोना सुना। वे स्त्री रो रही थी, कह रही थी कि माँ जी, मुझे मत निकालिए, मैं अपनी बहू यानी आपकी बहू हूं। एक कठोर स्वर गूंजा, चुप, तू हमारी बहू नहीं है। ना जाने किस बच्चे उठा के ले आई है और उसे हमारे कुल का वारिस बताती है। राजा ये सुनकर ठिठक गया और वे भीतर चला गया। सेठानी क्रोध में कहने लगी, ब्राह्मण, हमारे घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। राजा शांत स्वर में बोला, माता, मैं तो केवल अतिथि हूँ। ये कौन स्त्री है जो इस अवस्था में घर से निकाली जा रही है? युवती कांपते स्वर में कहने लगी, मैं इस घर की बहू हूँ। मेरे पति व्यापारी हैं, वे व्यापार के लिए विदेश गए हैं। उनके लौटने से पहले ही ये बालक जन्म मां है, और इसी कारण से मुझे झूठ कहा जा रहा है। सेठ ने गर्ज कर कहा, झूठ? हमारे पुत्र विवाह के बाद कभी इससे मिला ही नहीं, फिर ये मां कैसे बनी? राजा ने देखा ये विवाद केवल परिवार का नहीं, समाज और न्याय का प्रश्न था। सेठ ने क्रोध होकर युवती को
धक्का दिया, निकाला ये से। युक्ति आंसुओं में डूबी बाहर निकल पड़ी। राजा भी उसके पीछे गया। राजा कहने लगा, देवी आप इस अवस्था में कहाँ जाओगी? युवती कहने लगी, जहाँ भी जाऊं मेरे भाग्य मुझे जहाँ लेकर के जाएंगे, मैं वहीं चली जाऊंगी। राजा ने करुणा स्वर में कहा, ब्राह्मण पिता के समान होता है, मैं आपको अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। कुछ क्षणों के मौन के बाद युवती कहने लगी, तो फिर मुझे मेरे पिता के घर पहुंचा दीजिए। संगत जी, जब राजा विक्रमादित्य सेठ की बहू को उसके घर भेजने जा रहा था तो वे सच्चाई जानना चाहता था। रास्ते में वे पूछने लगा, आखिर सच्चाई क्या है? विक्रमादित्य ने उसे स्त्री से कहा कि मुझे सच सच बताओ कि ये कैसा रहस्य है? तुम ही कहते हो कि ये बच्चा सेठ का पोता है, जबकि सेठ कहता है मेरा पोता नहीं है। इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई जानना के बाद शायद तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। वे स्त्री ब्राह्मण भेषधारी राजा से कहती है, यदि आप शांति के साथ नहीं चल सकते तो आप मेरे साथ छोड़ दीजिए, मैं अपने घर अकेली ही चली जाऊंगी। ये सुनकर राजा जो ब्राह्मण के भेष बनाया हुआ था वे चुप हो गया। जाते ही और चुपचाप चलते हुए उसे सुरक्षित उसके पिता के घर पहुंचा देता है। जाने से पहले राजा कहता है, बेटी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अन्याय करने भी पाप है और अन्याय सहना भी पाप है। सत्य को दबाने से पाप बढ़ता है। राजा विक्रमादित्य न्याय प्रिय है और उसने न्याय मांगना आपको अधिकार है। राजा पिता के समान होता है और अपने पिता से अपने मन की बात कहना और अपने हक मांगना अपराध नहीं होता। युवती के नेत्रों में आंसू की ज्योति जल उठी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं जरूर राजा विक्रमादित्य के पास जाऊंगी और उनके से न्याय मांगूंगी। इतना कह के राजा विक्रमादित्य वापस लौट आया और सुबह होते ही बाप बेटी न्याय पाने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाकर कहती हैं, संगत जी, उसी समय सभा में एक घोषणा हुई कि महाराज नगर के एक प्रतिष्ठ सेठ श्याम चंद्र अपनी पुत्री की साथ उपस्थित है। वे आपसे न्याय की याचना करना चाहता है। संगत जी, राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा कि उन्हें भीतर आने दो। दरबार प्रवेश करते ही सेठ श्याम जी सुंदर ने सष्टगद प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। उनकी पुत्री ने सिर झुकाया के हाथ जोड़े। उनके नेत्रों में भय नहीं था बल्कि बरसों से दबा हुआ धैर्य था। राजा ने ध्यान से उसे देखा और कहने लगा, यदि मैं भूला नहीं कर रहा हूं तो तुम वही हो जिससे मैं कल रात्रि ब्राह्मण वेश में मिला था। स्त्री ने आंख उठा के देखा, जी महाराज, मैं वही हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा कहने लगा, अब विस्तार से बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हें घर से क्यों निकाला है? उस स्त्री ने गहरी सांस ली, कहने लगा, महाराज, जिस दिन से मैं उस घर में बहू बन गई हूं, मेरे पति से मेरी कभी सत्कार नहीं हुआ। विवाह के पश्चात आप मुझे सीधा ताल घर में बंद कर दिया गया। और इतना सुनते ही सभा में खुशफुसाहट होने लगी। राजा विक्रमादित्य कठोर स्वर में कहा कि किसी आदेश से तुम्हें बंद किया गया है। उस स्त्री ने कहा कि महाराज, मेरे पति की आज्ञा से। राजा ने कहा कि क्या कारण था? स्त्री का स्वर स्थिर था। कारण मेरे विचार थे महाराज। ये सुनकर सभा चौंक गई। विचार अपराध कैसा बन गया? स्त्री आगे कहने लगी, विवाह से पूर्व महाराज माया कहने लगा, स्त्री पुरुष से कम बुद्धिमान नहीं है, कभी कभी उससे अधिक विवेकशील भी होती है। राजा ने भी उठाई और यह कहने लगा, अपराध बन गया। स्त्री का स्वर कांप गया और मेरे ससुर ने कहा, मूर्ख लड़की, तेरा इस अभिमान का दंड तुझे मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्त्री को चुप रहना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। सभा में मौन छा गया। मेरे पति ने यह सुनकर कहा कि वह मुझसे विवाह करके पर मुझे जीवन भर ताल घर में बंद करके रखेगा, यह देखने के लिए कि मेरी बुद्धि मेरे क्या सहायता कर सकती है। राजा ने पूछा, तुमने विरोध क्यों नहीं किया? वे स्त्री कहने लगी, महाराज, स्त्री को सिखाया जाता है कि मर्यादा में रहकर, पर यह नहीं सिखाया जाता कि जब मर्यादा ही अत्याचार बन जाती है तो क्या करना चाहिए। उसकी आंखों भर गई। मुझे भोजन मिलते था, वस्त्र मिलता था, पर पति का स्नेह नहीं, संवेद नहीं।
मानव होने का अधिकार नहीं। सेठ श्याम सुंदर दास आगे आया। महाराज, हम कई बार गए पर हमने भीतर तक नहीं जाना दिया गया। एक दासी ने चोरी छिपे पत्र पहुंचाया। तभी हमें सच्चाई की जानकारी हुई। विक्रमादित्य ने कहा कि तुमने राजा से शिकायत क्यों नहीं की? तो इस स्त्री ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं अपने पति और ससुराल की बदनामी नहीं चाहती थी। महाराज, मैं अकेली पीड़ा सह सकती थी पर पूरे कुल को कलंकित नहीं कर सकती थी। राजा ने मन ही मन में, यही तो स्त्री का सबसे बड़ा शोषण है, उसका त्याग। वही स्त्री कहने लगी, मैंने अपने पति से कहा मुझे छोड़ दो, और मैंने अपने पिता से भी कहा है मुझे छुड़वाने का प्रयास करो। बस एक मार्ग बता दीजिए, उससे मैं कभी कभी खुली हवा में सांस ले सकती हूँ। सारी सभा इतने सुनकर हैरान रह गई। मेरे पिता ने बरसों में एक गुफा यानी गुप्त सुरंग बनाई थी। मैं उसी के कुछ समय के लिए अपनी मायके आती और फिर उसी अंधकार में वापस लौट जाती। राजा का स्वर भरा आया। यह कैसा जीवन था? वे स्त्री कहने लगी, जीवित रहते हुए मृत्यु का आभास था। महाराज, राजा ने पूछा, इस बीच तुम्हारे पति ने कभी तुम्हें देखा? उस स्त्री ने कहा, नहीं महाराज, वे नगर से बाहर रहते हैं। दोस्तों, मैं समय बिताते मेरे अस्तित्व से वह पूर्ण विरक्त रहे। क्षण भर रुका कर उसने कहा, तब मैंने निश्चय किया, याद मैं अपने पति को पाने की प्रयत्न नहीं करूंगी तो मेरी जीवित व्यर्थ है। मैंने गवालन बनाने का निर्णय किया। नगर के बाहर एक झोपड़ी बनवाई, गाय भैंस पाली, दूध बेचना शुरू किया। उत्तेजन के मार्ग पर निकल पड़ी। राजा समझ गया कि यह केवल पर प्रेम की चाह नहीं थी, ये अपमान के विरुद्ध आत्मा सम्मान के प्रयास था। उसी स्त्री ने कहा, मैं ये देखना चाहती थी कि जिस पुरुष ने मुझे बिना जाने दंड दिया था, क्या वे मुझे मनुष्य के रूप में पहचान पाएगा? दरबार में राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, फिर क्या हुआ? सभा में बैठे कुछ दरबारी अपने आपस में फुसफुसा रहे थे। अरे वह तो उसकी स्त्री बड़ी समझदार थी, सारे संयत समझ गए होंगे। तभी एक व्यक्ति हंसकर कहने लगा, मैं नहीं जानता महाराज, स्त्री में बुद्धि होती है या नहीं, वे क्या समझेगी। ये वही विचार थे जिसने उस स्त्री को वर्षों तक अंधेरे में रखा। राजा ने उसकी ओर तीखी दृष्टि डाली। कथा पूरी होने दो, तभी निर्णय होगा कि बुद्धि किसी में होती है। उज्जैनी की मुख्य मार्ग साधना का समय, सूरज ढल रहा था। तभी एक मधुर स्वर गूंजा, दूध ले लो, दूध ले लो, शुद्ध गाय का देसी दूध ले लो। लोग ठग गए। साधारण गवालियां का भेष पर, चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में संकोच नहीं, आत्मविश्वास था। व्यापारी और उसके मित्र वहीं बैठे थे। एक मित्र ने हंसते हुए कहा, अरे तू रोज यहीं क्यों बैठ रहता है? तो उस व्यापारी ने बिना नजर हटाए कहा, क्योंकि आजकल उज्जैनी में सबसे सुंदर दृश्य यही से गुजरता है। दूसरा बोला, कोई गवालन इतनी सुंदर हो सकती है? मैंने कभी सोचा नहीं था। व्यापारी मुस्कुराया, तुमने स्त्रियों को हमेशा कम आका है। गवालनी पास आई, नम्र स्वर से कहने लगी, दूध ले लो मालिक जी, थोड़े ही बचा है, अब इस लेकर कहाँ जाऊंगी? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, लाओ इधर दो। उसने दूध दिया। अब बोला, कितने दाम? गवालनी ने आंखें झुका ली। दाम की क्या बात है सेठ जी, फेंकने से अच्छा हुआ आपने पी लिया। व्यापारी ने मुट्ठी खोल दी। कुछ सिक्के चमक, ग्वालियर चौंक गई। और वे इतना दाम मुझे पहले किसी ने नहीं दिया। व्यापारी बोला, हम और दूध चाहिए तो क्या मिलेगा? ग्वालिनी मुस्कुराई, आप कहाँ और मैं नहीं कर, ऐसा कभी कभी हो नहीं सकता। रहती कहाँ हूँ? नगर की दीवार के पास वही मेरी झोपड़ी है, गाय बंधी है। व्यापारी ने बड़े सजगता से कहा, सूरज डूबने पर आएगा। ग्वालिनी ने अशांत स्वर में उत्तर दिया, मैं रात देखूंगी। मित्र ने छोड़ा, सच कहती थी तो स्त्रियां पूरे पुरुषों से ज्यादा होशियार होती हैं। व्यापारी हंसा, वे तो ग्वालिनी है, उसे क्या बुद्धि? वे नहीं जानती थी जिसे वे साधारण समझ रहे थे, वह उसी की नियति बदलने वाली है, बदलने आई है। शाम ढल चुकी थी। व्यापारी झोपड़ी पहुंचा। ग्वालिनी ने उससे बिठाया, सेवा सत्कार की, पानी दिया, दूध निकाला। पर उसकी दृष्टि दूध पर नहीं आती थी, उसकी दृष्टि उस स्त्री पर थी। और स्त्री जानती थी कि ये पुरुष मुझे पत्नी नहीं समझ सकता, समझ रहा, पर मैं भी इसे पति नहीं समझ रही।
आज हम दोनों एक दूसरे को नया रूप में परख रहे हैं। इसी तरह से दिन बीतता गया। व्यापारी रोज आने लगा। वे हंसता, अपनी बात करता, अपने व्यापार की योजना बताता और ग्वालनी सिर्फ सुनती थी, ना उपदेश ना अपरोध। केवल प्रश्न अपना ऐसा क्या सोचता है। यदि ऐसा नहीं हो तो धीरे धीरे व्यापारी अपने ही विचारों में उलझने लगा। एक दिन व्यापारी बोला, मैं तुम ग्वालनी होकर इतना सोच कैसे लेती हो। ग्वालनी मुस्कुराई, सोचने तो मन का काम है सेठ जी, भेस का नहीं। ये वाक्य सीधा उसके अहंकार पर लगा। उसे पहली बार लगा कि जैसे स्त्री को वे वर्षों से बिना जाने दंड दे रहा था, वे तो उससे अधिक स्थिर और गहरी है। एक रात व्यापारी बोला, काश मेरी पत्नी भी तुम जैसी होती। ग्वालनी ने पहली बार आंखों में आंखें डालने की कोशिश की, अपने उससे जानने की कोशिश की होती। दोस्तों, उस रात व्यापारी नींद नहीं सो सका। स्त्री ने राजा की ओर देखा के कहा, महाराज, मैंने कभी छल नहीं किया, मैंने स्वयं को नहीं छिपाया, केवल उसे देखने दिया कि वह स्त्री को किस दृष्टि से देखता है। सभा हैरान थी। स्त्री ने दरबार में शांत स्वर में कहने लगी, महाराज, हर दिन मैं उसी सुरंग से ससुराल से निकलती के पहरे आती थी, वही मैं अपने वस्त्र बदलती थी, मन को दृढ़ करती थी और ग्वालनी का भेष धारण कर लेती थी। उसने क्षण भर रो के कहा, वे मुझे पत्नी नहीं समझता था, मुझे एक ग्वालनी समझता था और मैं भी उसे पति नहीं समझती थी। मुझे केवल एक ऐसा पुरुष दिखाई देता था जो स्त्री को समझने से डरता था। महाराज, उसने मुझे स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत सारे जीवन भेंट किए, धन दिया और सच कहूं तो मुझे बड़ा सुख में से रखा उसने। सभा में कुछ लोग चौंक गए। राजा ने ध्यान से पूछा, क्या वह प्रेम था? उस स्त्री ने कहा, प्रेम तब होता है जब दो लोग एक दूसरे को जानते हो। यह तो उसका अहंकार से मुक्त मन का से भाविक आकर्षण था। फिर एक दिन महाराज, मुझे ज्ञात हुआ कि मैं मां बनने वाली हूँ। उसकी आंखें झुकी गई। यदि मैं ग्वालनी बन रही तो यश फैलता, लोग कहते कि दूध बेचने वाली का प्रेमी है। पर यदि ये सत्य सामने आता तो बदनामी केवल मेरी नहीं होती, मेरे पति की, मेरे ससुराल की और उसके जन्मे शिशु की भी होती। मैंने उसी दिन निर्णय किया, इस प्रेम कथा का अंत यहीं होना चाहिए था। जिस दिन वह मुझसे मिलने गया, उसी दिन ने झोपड़ी थी, ने गाय, ने भैंस, ने ग्वालनी। वे नगर नगर पूछती फिरती, वे ग्वालनी कहा गई, पर किसी को कुछ पता नहीं था। और कुछ दिन बाद दासियों ने ताल घर का दीवार खोला तो सभी चकित रह गए। दासियों का स्वर गूंजा, माँ जी, आपकी बहू को बच्चा हुआ है। सास ने क्रोधित होकर कहा, 2 वर्ष से यह ताल घर में बंद पड़ी है और तुम्हें कहती हो बच्चा हुआ है। पर जब भीतर पहुंची तो उसकी गोद में शिशु था, जीवित प्रमाण। उन्होंने पूछा, बच्चा किसका है? मैंने कहा, अपने यानी आपके बेटे का है। उन्होंने कहा, चित्रहीन उल्टा। मैंने कहा, एक बार उन्होंने बुला लीजिए, पर उन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि जिसे अपना ही पुत्र पर विश्वास नहीं हो वे सत्य कैसे स्वीकार करेगी। महाराज, मुझे उसी क्षण घर से निकाल दिया गया और उसी रात आप ब्राह्मण वेश में मुझे मिले। राजा ने नेत्र बांध कर लिए। अब उन्होंने पूरी कड़ी समझ में आ चुकी थी। वे स्त्री कहने लगी कि मेरे पास अब कोई मार्ग नहीं है। मैंने सोचा कि पति के प्यार में वंचित स्त्री, समाज में स्थानहीन स्त्री अब केवल ईश्वर की शरण ले सकती है, तो मैं जोगन बन गई। उसी समय एक साधु आगे आया। महाराज, ये स्त्री जब हमारे आश्रम में आई तो गर्भवती थी, अत्यंत दुखी थी, आत्महत्या के विचार था। हमने इसे रोका, बच्चा हुआ, फिर ये जोगन बन गई। तभी व्यापारी आगे आया, उसकी आंखों भर गई, यानी भर आई। मैं इस कब से खोज रहा हूं, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। साधु बोला, यदि ये तुम्हें बहू माने कि अपने घर ले जाए तो हम कोई आपत्ति नहीं है। व्यापारी ने कहा, मुझे स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उठ खड़ा हुआ, गंभीर स्वर बोला, आज इस सभा में एक नहीं 3 सत्य सिद्ध हुए हैं। स्त्री की बुद्धि, पुरुष का अहंकार और न्याय की आवश्यकता। उन्होंने ससुर की ओर देखा, कहा, ये वही है, आपकी बहू ग्वालन, जोगन और आपके पोतों की माँ। फिर व्यापारी से, यदि आप भी तुम इस पूर्ण सम्मान से गृह लक्ष्मी बनाकर ले जाओ, तभी ये अन्याय पूर्ण हुआ होगा।
सांस कांपता हुआ स्वर में कहने लगा, हाँ यही हमारी बहू है। राजा अंतिम वाक्य कहा, और यह याद रखो, तुम स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते थे, पर स्त्री किसी से कम बुद्धिमान नहीं होती। उन्होंने शिशु को गोद में उठा लिया। यही है वंश की उत्तराधिकारी। सभा एक स्वर में कहने लगी, महाराज विक्रमादित्य की जय हो। और ये कथन इतिहास में सिर्फ एक अन्याय नहीं बल्कि दृष्टि परिवर्तन बन गया। नियंत्रण केवल एक बहू का सम्मान लौटने का निर्णय था जो स्त्री को मौन में बांध देते हैं। आज दरबार में किसी एक का सिर नहीं झुका बल्कि अहंकार झुका। यह सिद्ध हुआ कि बुद्धिमान शेष नहीं दिखती, लिंग नहीं दिखती, वे केवल मन की गहराई देखती है। राजा विक्रमादित्य ने केवल एक स्त्री को न्याय दिया बल्कि समाज को यह स्मरण कराया कि अन्याय सहना भी अपराध है और सत्य को दबाना सबसे बड़ा अपराध है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। यही हर उस घर में जीवित रहती है जहां स्त्री को आज भी सोचने का रोका जाता है, क्योंकि जब जब स्त्री की बुद्धि को कम आंका जाए तब तब उसे कहानी फिर से कही जाएगी। न्याय की जय हो, सत्य की जय हो और विचारों की स्वतंत्रता की जय हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी